वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो स्टे ट्यून विद मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दिसंबर 2026 के लिए, ताकि आप प्रॉपरली अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ दिसंबर के एग्ज़ाम को। हम लोग अब OMSM के SM के क्वेश्चन 16 पे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथिकल बिहेवियर। आई होप इससे पहले के क्वेश्चन 15 तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज़ अपनी बुक ओपन मत करिएगा जब तक आप लेक्चर देख रहे हो। जब आप लेक्चर देख के कंप्लीट कर लो तो अपनी बुक ओपन कर सकते हो। बुक में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ उस लैंग्वेज में हम डेली बात करते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। इसीलिए आप लेक्चर देखते जाएं और PDF को फोटोकॉपी करवा लें बेटा। ठीक है, चलो। What is the meaning of ethical behavior? Ethical behavior means doing the right thing by following the moral values and honesty, fairness, and the business ethics. It helps an organization build trust and good reputation and long-term success. Ethical behavior का मतलब क्या होता है? Working honestly, fairly and responsibly. Develop ethical values. अब देखो तो मैं और easy language में बताती हूँ। Ethical behavior का मतलब होता है सही काम करना, ऑनेस्टी से करना और फेयरली करना। दैट इज़ द मीनिंग। इसी को एलैबोरेट किया गया है, लेकिन तुम एग्ज़ाम में उतना शॉर्ट नहीं लिख के आ जाना, नहीं तो फिर शॉर्ट नंबर भी मिल जाएंगे आपको। अब हम लोग देखते हैं कि डेवलप एथिकल क्या होता है। ये देखो, ऑनेस्ट रहना चाहिए, कस्टमर के साथ फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। डेवलप द एथिकल वैल्यूज़ मतलब देखो डेवलप। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, देखना। एथिकल वैल्यूज़, कंपनी को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि राइट और रॉन्ग क्या है, इसलिए कंपनी कोड ऑफ एथिक्स को बनाती है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स को कंपनी क्या करती है, बनाती है। अब जैसे ये कीवर्ड है, इसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये लिखना एग्जाम में। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि कंपनी शुड टेल द एम्प्लॉयज़ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ईजी पॉइंट्स में क्या करोगे आपका, प्रिपेयर अ कोड ऑफ एथिक्स, एक्सप्लेन एथिकल वैल्यूज टू द एम्प्लॉयज़, इनकरेज ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। लीडर्स शुड सेट एन एग्जाम्पल। लीडर्स को कैसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, लीडर्स को खुद एथिकल बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है मैनेजर्स लीडर शुड फॉलो द एथिकल बिहेवियर। एम्प्लॉयज फॉलो द लीडर्स टू नॉट जस्ट वॉट दे से। ओके, मतलब एम्प्लॉय लीडर की एक्शन फॉलो करते हैं, सिर्फ वर्ड्स नहीं। समझ में आया, केवल वर्ड्स ही नहीं, वो एक्शन फॉलो करते हैं। जो लीडर करेगा वही तो करेगा। अगर मैनेजर ऑनेस्टी से बात करता है बट खुद डिसऑनेस्ट है तो एम्प्लॉयज़ भी सीरियस नहीं लेते हैं यार। मतलब आप जैसे कोई काम करो, इंटेंशन ठीक हो आपका, तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी उसी तरीके से होता है। अगर आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, मान लो आपकी आदत पड़ गई है, तो वो चीज़ फिर रिफ्लेक्ट करने लगती है और वो चीज़ रिजल्ट्स पे भी दिखती है बेटा, है ना। चल, लीडर शुड एक्ट ऑनेस्टली, दे शुड फॉलो द कंपनी एथिक्स, दे शुड मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू बिहेव एथिकली। अब हम आते हैं रिवॉर्ड ethical behavior पे। the organization should reward the employees who behave ethically and the taken actions against the ethical behavior। simple words में मतलब क्या हुआ, जो एम्प्लॉयज़ ऑनेस्ट और एथिकल बिहेवियर करते हैं उन्हें रिवॉर्ड रिकॉग्निशन देना चाहिए, जो अनएथिकल बिहेवियर करते हैं उन्हें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो गुड बिहेवियर रिवॉर्ड मिलेगा, रॉन्ग बिहेवियर करेक्टिव एक्शंस करना पड़ेगा। तो रिवॉर्ड ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़, गिव प्रमोशंस, रिकॉग्निशन, टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट द अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब आते हैं एथिक्स सपोर्ट विजन एंड द लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है, ये 5th पॉइंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्ट्रॉन्ग एथिकल कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में हेल्प करती है। मतलब स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर अगर है तो लॉन्ग टर्म विजन अचीव करने में हेल्प मिलती है। तो एथिकल कंपनी पर कस्टमर और एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट ज़्यादा होता है, तो कस्टमर ट्रस्ट इंक्रीजेज, कंपनी रेपुटेशन इम्प्रूव्स,
एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस, फ्रॉड एंड करप्शन रिड्यूस होता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, एडवांटेजेस क्या हैं। देखो एडवांटेजेस में क्या करोगे, एथिकल बिहेवियर बिल्ड द कस्टमर ट्रस्ट, इम्प्रूव्स द क्वालिटी, इम्प्रूव्स द कंपनीज इमेज, इंक्रीज द एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है, करके जाना, ठीक है, इसको पूरा याद कर लो। इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जब तुम समझ जाओगे मतलब जो मैंने पढ़ाया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉइंट्स अपने आप एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज लिख लोगे। ठीक है, अब हम बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओके, अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। गोल से याद आ रहा होगा कि सबके कुछ ना कुछ गोल्स तो होते ही हैं। ठीक है, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, गोल्स होते हैं बट वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो बस गोल्स बना लेंगे, प्लान कर लेंगे, बट मेहनत की बारी जब आएगी तो भाई हो गया, बहुत गोल बन गया मेरा, है ना, वो बात नहीं आती फिर मेहनत में। तो मैं वही कह रही हूँ कि गोल्स बनाना है बट रियलिस्टिक पे आपको डेली डेली काम करना पड़ेगा। देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कितने भी टैलेंटेड हो बेटा, कोई मतलब नहीं है उसका। कंसिस्टेंसी है तो आप अगर नॉर्मल भी हो तो आप उस कंसिस्टेंसी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हो। ठीक है, तो अगर नॉर्मल हो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हो, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है वो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो रही है और